आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्राइम अफेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो मैंने वादा किया था कि अब डेली आपको क्राइम की कहानियाँ बताऊंगा तो बताएंगे। तो अभी तो फिलहाल केरल के मास मर्डर की कहानी, वेंजरामुडू, ये पुलिस स्टेशन, 23 साल का अफान। बहुत ही एक केरल बहुत खूबसूरत है और बहुत ही प्यारी शाम, तिरुवनंतपुरम के वेंजरामुडू, 6:15 बजे। बहुत ही शांत है केरल, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, हेवन ऑन अर्थ। लोग भी बहुत अच्छे हैं, आपको पता है। लोग आमतौर पे यहाँ पे ट्रैवल करने जाते हैं, हनीमून के लिए जाते हैं। और केरल से अभी हाल ही में केरल काफ़ी न्यूज़ में रहा। एक तो रैगिंग के लिए, केरल में जो रैगिंग हुई, भयानक रैगिंग हुई, और अभी ये मास मर्डर के लिए। तो हुआ क्या कि वेंजरामुडू पुलिस स्टेशन में 6:15 बजे 23 साल का अफान आता है और कहता है कि भाई सुनो। पुलिस वाला जो वहाँ पे कंप्लेन लिख रहा होता है कि हाँ मैंने मर्डर किए हैं 6। तो कहता है, पुलिस वाला ऐसे देखते ऊपर से नीचे देखा, भाई चलो यार आगे, यार बहुत काम है यार, जाओ। कहता मेरे दोस्त, मैंने 6 मर्डर किए हैं, मेरा घर यही पास में 5 किलोमीटर पे है, और मैंने गैस की नॉब खुली छोड़ दी है। अगर तुम नहीं जाओगे तो वो पूरा घर उड़ जाएगा। और वो जिस तरीके से बोलता है, पुलिस को शक होता है। तो पुलिस फिर भाई जो पता बताता है वो जाती है वहाँ पे। ताला लगा होता है, पुलिस ताला तोड़ती है। जैसे ही पड़ोसी देखते हैं तो पुलिस आई है, तो पड़ोसी भी आ जाते हैं, तो ताला तोड़ के अंदर जाती है। तो हाँ, गैस की महक आ रही होती है। पुलिस 2 मंजिला घर होता है ये। अफान के बारे में बता दूं कि इसके परिवार में जो इनके पिताजी हैं वो नौकरी करते हैं गल्फ़ में, ठीक है ना। और इसने भी बता रहे हैं, रिपोर्ट में पुलिस ने बताया कि कोविड में इसने अपना बिजनेस शुरू किया था, ठीक है। वो बहुत अच्छा नहीं चला, इस बात को ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा, है ना। और घर में इसका छोटा भाई जो कि इससे 10 साल छोटा है, 13 साल का, और इसकी माँ वो रहती थी। और पूरा परिवार तिरुवनंतपुरम में ही रहता था। तो भैया गए, पुलिस ने जब दरवाज़ा तोड़ा तो जैसे ही पुलिस ने देखा, पहले तो गैस की नॉब बंद की, तो एक कमरा जो है वो लॉक था। लॉक देखा तो एक छोटे बच्चे की लाश पड़ी थी, जो कि इसका भाई था, अफान का भाई था। अगेन 13 साल का वो छोटा बच्चा। फिर एक और कमरे में गई वो, तो उनकी माँ की लाश पड़ी हुई थी, है ना। उसके बाद ऊपर गई फर्स्ट फ्लोर पे, तो अफान की गर्लफ्रेंड की लाश पड़ी हुई थी, जो कि 21 साल की थी। 3 लाशें मिल गई। 3 लाशें तो मिल गई, तो फिर पुलिस ने इन्फॉर्म किया कि इस लड़के को पकड़ के रखिए, ये सच बोल रहा है जो इसने कहा है। इसने 3 पते दिए थे लड़के ने। उसके बाद 20 किलोमीटर ड्राइव करके दूसरे पते पे गई पुलिस। तो पुलिस ने यह देखा कि वहां पे इसकी दादी की लाश है। फिर बगल में इनके चाचा चाची का घर था, वो भी पता दिया था, 3 घरों के पते, तो उसमें इनके चाचा चाची की लाश है। यानी कि टोटल 6 मर्डर किए हैं। लेकिन इसमें एक चीज बहुत अच्छी हुई कि जो, खैर कुछ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बस इनकी जो माँ थी उनकी सांसें चल रही थी, अफान की माँ की। तो अफान की जो माँ है उनको तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया गया और अभी उनका इलाज जारी है। पता नहीं बचेंगी कि नहीं बचेंगी, हम चाहेंगे बच जाए। अब ये सब हुआ, 6 मर्डर, मास मर्डर केरल में, जो देखा नहीं, हालत खराब। उसके बाद अफान एक और चीज कहता है जो कि पुलिस के रोंगटे खड़े कर देती है। अफान कहता है पुलिस से कि मेरे दोस्त, मैं भी मरने वाला हूं। पुलिस वाले हैरान परेशान। ये चूहे मारने की दवा लाया था। जब तक कि पुलिस इधर उधर जा रही थी ना, इसने चूहे मारने की दवा पी ली। इसने बताया कि मैंने जहर पिया हुआ है, मैं अगले 1 घंटे में मर जाऊंगा। पुलिस के हाथ पांव फूल गए। पुलिस तुरंत इसको हॉस्पिटल ले गई। अब हॉस्पिटल में अफान का भी इलाज चल रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये 6 मर्डर हुए हैं। तो आखिरकार ये 6 मर्डर किए क्यों गए, पता नहीं। 2-3 थ्योरीज है। मोहल्ले वालों की बात करें तो मोहल्ले वाले ये बता रहे हैं कि भाई ये इतना अच्छा बच्चा था अफान, इतना अच्छा लड़का था, इतना वेल मैनर्ड, सबसे बहुत अच्छे से बात करना। पिताजी थे नहीं यहाँ पे, तो अपने छोटे भाई पर तो ये जान छिड़कता था। इसके पास एक बुलेट थी। हर वक्त अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था। ये अपने बाप की तरह ट्रीट करता था उसे, मतलब जैसे वो एक बाप हो। क्यों मर्डर किया किसी को नहीं पता। पढ़ने में बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी नहीं, शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम का पहले बोला गया था। पुलिस ने कहा कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अफान ने भी थोड़ा इसके हिंट दिए थे, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं पता चली। घर में अच्छा खासा पैसा आ रहा था, खुद का मकान था, 2 फ्लोर का मकान था, बिजनेस कोविड में शुरू किया था, इस वजह से इसका बिजनेस इतना अच्छा नहीं चला था। बट एज सच फाइनेंशियल हालत, क्योंकि बढ़िया पढ़ा लिखा परिवार था, है ना, पूरे जो लोकेलिटी है वो कहते थे बहुत अच्छा परिवार था ये। तो फिर क्या प्रॉब्लम, क्या इसने ड्रग्स लिए थे,
अब ड्रग्स के लिए भाई ये भी कहा जा रहा था कि किसकी थोड़ी सी आंखें जो है वो गड़बड़ थी, पुलिस ने कहा ये तो ड्रग्स लिए हो सकता है, लेकिन ड्रग्स के लिए कोई मोटिव तो होगा भाई, वो 20-20 किलोमीटर दूर जा रहा है तो ड्रग्स कैसे ले सकता है वो, मोटिव क्लियर ही नहीं है। अभी तक ये मर्डर हुआ क्यों ये पुलिस को नहीं पता। उस दिन क्या हुआ था, चलिए उस दिन की बात करते हैं। बताते हैं अफान जो है वो 24 फरवरी की सुबह जो है उसने अपनी बुलेट निकाली, एक हथौड़ा रखा और वो सीधा गया अपनी दादी के यहाँ, दादी को मारा, हथौड़े से दादी को मारा। अपने भाई को भी उसने लिया, भाई से बोला कि घर के बाहर वेट करो, और वहां गया, दादी से एक झटके में बहुत तेज वार किया, हथौड़े में दादी गई। फिर उसके बाद भाई को लिया वापस, फिर 20 किलोमीटर अपने चाचा चाची के यहाँ गया, चाचा चाची को मारा, फिर पहले चाचा को मारा फिर चाची को मारा, अगेन भाई को बाहर खड़ा किया, वापस आया, भाई से बोला कि सुनो भूख लगी है, बोला हाँ, एक रेस्टोरेंट था अरेबियन रेस्टोरेंट, चलो खाना खाते हैं, बहुत पसंद था भाई को, क्या खाओगे, तो भाई को इसने खिलाया। फिर ये वापस घर आया, भाई जब जाने लगा तो पीछे से वार किया भाई पे। उसके बाद जब मम्मी आई इनकी मदर, उनको मारा। फिर इसने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया, कहते हैं कि परिवार इस रिश्ते से बिल्कुल खुश था, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कुछ कुछ ऐसा हो कि शायद रिश्ते में कोई खटास हो या परिवार जो है वो लव मैरिज के लिए मांग नहीं रहा ना, उसकी गर्लफ्रेंड थी, सब शादी होने वाली थी। ये 23 साल का इसकी गर्लफ्रेंड जो है अफसाना, वो 21 साल की, उसको बुलाया, गर्लफ्रेंड खुशी खुशी आ गई, उसको भी मारा और ऊपर डाल दिया। क्यों मारा पता नहीं, मुझे लगता है शायद इसकी दिमागी की हालत ठीक नहीं है, शायद मेंटल प्रॉब्लम है कुछ। बट क्या इतना शातिर कोई हो सकता है? एक इंसान जो आपको इतना अच्छा दिखा रहा है, पूरी समाज के सामने, पूरी कॉलोनी के सामने इतना बढ़िया बना है, वो कैसे ऐसे मार सकता है? पता नहीं। अब जब होश में आएगा तभी अफवान बताएगा, लेकिन इससे पूरा केरल दहल गया है। बाकी जैसे ही मोटिव पता चलता है भैया, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, क्योंकि ये तो गए तो मैं तुरंत आपको अपडेट करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको फॉलो भी कर लें। थैंक यू सो मच।